आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। तो चलिए ले चलते हैं उस डरावनी कहानी की ओर। तो दोस्तों, यह कहानी सारा और उसकी बहन रोज की है। दोनों एक दिन कहीं बाहर घूमने गई थी, पर वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में से एक बहन गुम हो गई। फिर दूसरी बहन मेरे पास आई। फिर मैंने किस प्रकार उसकी बहन को खोजा, वह तो आपको इस कहानी में पूरा पढ़ने के बाद ही पता चल गया। तो चलिए ले चलते हैं और शुरू करते हैं इस कहानी की ओर। तो दोस्तों, हेलो, मेरा नाम पीके है और मेरी टीम मेंबर और मेरा दोस्त जैसी, जो मेरी कैमरा वीमेन भी है। मेरे पास एक लड़की का कॉल आया। उसने अपना नाम सारा बताया। उसने अपनी बहन गुम होने के बारे में जानकारी दी। और चलिए अब हम आपको उनसे लाइव मिलाते हैं। मैंने बोला, हेलो सारा, मैं पीके बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में विस्तार से बता सकती हो, ताकि हम तुम्हारी मदद करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके। सारा बोली, मैं हर रोज़, हम दोनों गाड़ी से सगी बहनें, हम दोनों गोयका हॉस्पिटल में नर्स का काम करते हैं। हम दोनों बहनें अपने घर से दूर रहते हैं। हम दोनों हर शनिवार को शाम के कहीं घूमने बाहर जाते हैं। इस शनिवार हमने कहीं लॉन्ग हाइकिंग का प्लान बनाया। दोनों कुछ ज़रूरी सामान लेकर अपने घर से निकल पड़े। फिर मैंने बोला, सारा, तुम क्या यह बता सकती हो तुम अपने साथ क्या क्या लेकर गई और क्या पहनकर गई थी? फिर सारा ने बोली, हमने कुछ स्नैक्स, बिस्कुट्स और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स का सामान लिया। यह फॉर्मल सूट में थे और हम दोनों अपने कार से गए थे। पीके ने बोला, मतलब मैंने बोला, क्या तुम मुझे वास्तविक लोकेशन भेज सकती हो जहाँ पर तुम्हारी बहन तुमसे अलग हुई थी? सारा बोली, मैं आपको वहाँ लोकेशन मेल के ज़रिए भेजती हूँ। फिर मैंने बोला, क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती हो कि वहाँ पर क्या हुआ था? फिर सारा ने बोली, जिस लोकेशन पर मैंने आपको मेल किया है, ठीक वहीं पर एक छोटी सी घाटी है। वहाँ पर हमारी गाड़ी बंद हो गई और हमारी गाड़ी की हेडलाइट भी बंद हो गई। हमारी कार की बैटरी शायद डिस्चार्ज हुई, हमने ये सोचा। और कार मैं ड्राइव कर रही थी तो रोज़ ने उतर कर देखा कि गाड़ी को क्या हुआ है। रोज़ गाड़ी के सामने गई और उसने कार के इंजन को देखने के लिए कवर को फ्लिप अप किया। आगे क्या हो रहा था मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंदर बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहुत देर तक उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं भी उतरकर बाहर गई। वहाँ मुझे रोज़ नहीं मिली। मैंने उसको बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बहुत देर तक हेल्प के लिए किसी को बुलाने और इंतज़ार करने के बाद मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरी बहन को प्लीज़ ढूंढ के ला दीजिए। इतना कहकर सारा फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैंने सारा को कहा, सारा प्लीज़ तुम मत रो, अच्छे से हमारे सवाल के जवाब दो ताकि हम तुम्हारी बहन को और रोज़ को जल्दी से जल्दी ढूंढने में मदद करें। अच्छा, तुम मुझे निश्चित समय बताओ कि यह घटना किस वक्त की है? सारा ने बोला, रात को 11 बजे। फिर मैंने सारा से पूछा, सारा, क्या तुमको किसी पर शक है या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था, या हो सकता है रोज़ तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही हो? सारा बोली, वहाँ पूरी तरह से सुनसान था। हमारे पास दूर दूर तक कोई नहीं था। और रही बात प्रैंक की, तो ऐसा मजाक वहाँ कभी नहीं कर सकती थी। फिर मैंने बोला, अच्छा, कल तुम्हारी बहन के लिए इंक्वायरी करेंगे तो हम तुमको कल वापस इसके बारे में जानकारी देंगे। फिर अगले दिन की रात को मैं और जेंसी दोनों ठीक उस जगह पर पहुंच गए जहां पर रोज़ गुम हुई थी। मैंने और जेंसी ने ठीक प्रकार से सभी जगहों पर कैमरा लगा दिए थे। काफ़ी देर तक वहां इधर उधर ढूंढने पर हमको कोई सुराग नहीं मिला। हम दोनों काफ़ी थक चुके थे। जेंसी वापस लौटने को बोल रही थी, लेकिन मैंने उसको 11 बजे तक इंतज़ार करने को कहा। हम दोनों को नींद की झपकियाँ आ रही थी, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा और जेंसी कार में के सहारे नींद ले रही थी। 11 बज गए थे। हम दोनों ने कुछ समय बाद वहाँ से
जाने का निश्चय किया। तभी अचानक मेरे सामने वाले कैमरे में कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जल्दी से जेसी को बुलाया कि ध्यान से देखो, यहाँ कोई है। हम दोनों पूरे ध्यान से कैमरे पर नज़र रखने लगे। हम धीरे धीरे कुछ हमारे नज़दीक आने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे से एक लड़की निकल कर आई और एक पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसको आवाज़ दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह लड़की पास खड़े पेड़ से अपना सिर पीटने लगी। मैंने जेसी से पूछा, वह ऐसा क्यों कर रही होगी? उसने बताया कि शायद वह डर गई होंगी। हमने टॉर्च करके अच्छे से देखा उसको और सारा के द्वारा भेजी गई तस्वीर से मिलान किया तो वह रोज ही थी। हम दोनों उसके पास गए और उसको पकड़कर कार में बिठाया। हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। हमने सोचा शायद वह बहुत डर गई होगी, इसलिए वह बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही होगी। हम रोज़ को उसके घर पर लेकर गए। सारा ने उसे दरवाज़ा खोला और रोज़ को देखकर वह बहुत ही खुश हो गई। वह रोज़ को अंदर लेकर गई, उसको पीने के लिए पानी दिया और उसको पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन रोज़ कुछ नहीं बोली। हम दोनों वापस लौटना था, इसलिए मैंने सारा को आवाज़ लगाई। मैंने उसको बताया कि हम रोज़ कल सुबह आते हैं रोज़ का इंटरव्यू लेने। इतना कहकर हम दोनों वहाँ से चले गए। फिर अगली सुबह मैं और जेसी दोनों टाइम पर वहाँ पहुँच गए। मैंने सारा को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हमने उसका कैमरा भी चेक किया, लेकिन कोई नहीं मिला। जेसी को शक हुआ और उसने बताया कि हमको कैमरा चेक करना चाहिए। मैंने पूछा, कौन से कैमरा? जेसी ने बताया कि कल रात को उसे रोज पर शक हुआ था, इसलिए दोनों बहनों के कमरे में हिडन कैमरा लगा दिए थे। इस काम के लिए मैंने जेसी को शाबाशी दी। जेसी दोनों हिडन कैमरा को निकाल कर लाई और पीसी से कनेक्ट कर दिए और रात के 2 बजे रोज़ उठी और अपने कमरे से बाहर गई। इस कैमरे में इसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरा कैमरा में 2 बजे रोज़ सारा के कमरे में गई थी और रोज़ ने चुपके से सारा के पैर पकड़े और उसको घसीटते हुए बाहर लेकर गई। इसके बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए हमने अपनी तहकीकात को यहीं निरस्त कर दी। लेकिन अगले दिन हम फिर 11 बजे उस घाटी के पास और रात को 2 बजे उस कमरे में काफ़ी देर तक रुके रहे। हमको लगा कि शायद कुछ हमारे हाथ लग जाए और पता चल सके कि आखिर उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश हमको कुछ जानने को नहीं मिला। 2 दिन बाद अखबार में एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा था कि गोयनका हॉस्पिटल की नर्स का हुआ थ्रिलर किलिंग। मैं और जेंसी उन दोनों बहनों के लिए बहुत दुखी हुए। पता नहीं उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा बहुत ही भयानक हुआ होगा। क्या हमको इसकी आगे तहकीकात जारी करनी चाहिए? क्या है इसकी पूरी मिस्ट्री? अगर आप जानने को इच्छुक हैं तो इसके दूसरे पार्ट के लिए हमें कमेंट में प्लीज़ बता दीजिए, तो फिर हम इसका दूसरा पार्ट ज़रूर लेकर आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए ख़त्म करते हैं हम अपनी कहानी की ओर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।